Hello guys, welcome to Nerdy Bacha. Today we are going to discuss UPPSC Current Affairs questions for Prelims 2024 Part 53 and I've already discussed 52 parts before this. आप जाके playlist में check कर सकते हो. This is specific playlist created for UPPSC Prelims 2024. And guys, before beginning the session, I would request everybody to like, share and subscribe to the YouTube channel. Okay. So let's begin with the first question. Consider the following about National Digital Nagrik Forum. National Digital Nagrik Forum के बारे में कुछ statements दिए हुए हैं. नेशनल डिजिटल नागरिक फोरम, उसमें से आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. ठीक है, क्वेश्चन में हमेशा मार्क कर लो कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है. तो पहला है कि इट इज लॉन्च्ड बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT और इसका ऑब्जेक्टिव है टू रेज अवेयरनेस अबाउट डिजिटल रेगुलेशंस एंड हेल्प बिल्ड कैपेसिटीज ऑफ सिटीजंस टू एंगेज विद इनोवेशंस वाया एक्सपर्ट सेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस मटेरियल. तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स दोनों करेक्ट है? पहले द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन ट्रेडर्स ने लॉन्च किया है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है और इसका ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस रेज करना अबाउट द डिजिटल रेगुलेशंस. ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अनक्लैड या फिर UNEP. ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक. क्वेश्चन नंबर 3, इंडियाज फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड, उसके बारे में बताना है. दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. एयरटेल विल मैन्युफैक्चर इंडियाज फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड्स फ्रॉम RPVC रिसाइकल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड मटेरियल विच क्लेम्स टू बी इको फ्रेंडली. ठीक है, एयरटेल जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है. एज पर बैंक, every batch of 50,000 cards produced would reduce carbon emissions by 350 kilograms compared to conventional PVC's cards in the market. क्योंकि क्या होता है ना कि कार्ड वगैरह हम यूज करते हैं, जब वो उनकी एक्सपायरी हो जाती है तो नया कार्ड आ जाता है, तो वो कार्ड हम थ्रो कर देते हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये आप सोचो इतने घरों में आप यूज करते हो कार्ड्स, कितना ज्यादा वेस्ट क्रिएट होता होगा. तो वो लोग अब क्या कर रहे हैं, एयरटेल एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आया है जहां से RPVC रिसाइकल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड मटेरियल से वो बनाएंगे जो कि इको फ्रेंडली होगा. ठीक है, और कन्वेंशनली जो होता था वो PVC कार्ड्स में 350 kg तक कार्बन एमिशंस रिड्यूस कर देंगे अगर हम ये वाले कार्ड्स यूज करेंगे तो. ठीक है, मतलब 50,000 कार्ड्स पे इतना है, तो आप सोचो कितने कार्ड्स यूज होते हैं. ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस सिचुएशन. ओके. क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द स्टेटमेंट विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट उद्गम पोर्टल इज इनकरेक्ट. अभी क्या बोल रहा है? इनकरेक्ट बोल रहा है, करेक्ट नहीं बोल रहा. It was launched in 2020. It's a centralized web portal called Unclaimed Deposits Gateway to access information for individuals to search such deposits across multiple banks in one place. It is launched by Reserve Bank of India or RBI defines unclaimed deposits as funds and savings or current accounts that have been inactive for 10 years. कितने साल के लिए? सेविंग्स या फिर करंट अकाउंट that have been inactive for 10 years or in the case of FDs which has not been withdrawn within 10 years of the maturity date. तो इसमें से इनकरेक्ट पूछ रहा है. ठीक है, तो इसका गलत है ये 2020 में नहीं हुआ है, ये अभी 2023 में आया है. ठीक है, और एक बार इसके बारे में डिस्कस भी कर लेते हैं. उद्गम पोर्टल में क्या आएगा कि आप एक जगह आपको वेब पोर्टल मिल जाएगा, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपने मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में जो डिपॉजिट है कितने हैं. ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि हर एक जना मतलब एक या दो अकाउंट्स में अगर रखता है या 3 अकाउंट्स में, या उसके पेरेंट्स के कोई अकाउंट्स हैं जो उसको नहीं पता चलते हैं. ठीक है, तो पेरेंट्स भी अपने देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में, और आप भी कर सकते हो. ठीक है, तो वेब पोर्टल एक सेंट्रलाइज्ड बनाएंगे जैसे कि आपको अलग अलग जगह फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 बैंक अकाउंट्स हैं. ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. तो आपको नहीं पता यार कौन से अकाउंट में कितने हैं, या एक अकाउंट मैंने मान लो 20 साल पहले खुलवाया था. ठीक है, डेड अकाउंट है वो, मुझे पता ही नहीं है, तो अब मैं उसे कैसे एक्सेस करूं? तो एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल बनाएंगे जहाँ पे अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स जो है वो आप जाके देख सकते हो. ठीक है, मल्टीपल बैंक्स के एक ही जगह पर, और ये RBI ने किया है. और इसमें क्या आएगा कि सेविंग्स या फिर करंट अकाउंट में जो कि 10 साल से इनएक्टिव है, या फिर जो FDs हैं उनको मैच्योर हो गई हैं 10 साल से ज्यादा लेकिन उनको कोई क्लेम नहीं किया है. ठीक है, तो ये चीज है, ये उद्गम पोर्टल है. ठीक है, और ये 2023 में लॉन्च हुआ है. इट वाज नॉट लॉन्च्ड इन 2023. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन,
Consider the following about T1 settlement plan. India will become the second country after China in the world to start the trade +1 settlement cycle tops in listed security from January 27, 2023. ठीक है, और it is launched by National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है. पहले क्या होता था कि इसमें टाइम लगता था. फॉर एग्जाम्पल आपके पास शेयर्स हैं, आपने आज सेल किए तो वो 2-3 दिन बाद आते थे. अभी क्या है, T+1 सेटलमेंट करेंगे तो आज भेजोगे तो आपके कल तक पैसे आ जाते हैं अकाउंट में. ठीक है, तो वो सेकेंड कंट्री आफ्टर चाइना इंडिया जो कि ऐसा स्टार्ट कर रही है, मतलब कर दिया है जनवरी 27, 2023, और NSE और BSE ने किया है. So both the statements are correct. Okay. So here we have completed 5 questions and I'll be coming up with more such videos like this. Guys, please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.